नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वो रोज की तरह एक सामान्य सुबह थी। लोग सुबह सोकर उठे और खबर मिली कि 5 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल दोनों दोषियों को फांसी दे दी गई है। तारीख थी 6 जनवरी साल 1989 और इसके ठीक 9 महीने के बाद 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इन दोनों दोषियों के रिश्तेदार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हाँ, 9वीं लोकसभा में यह हुआ, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझने से पहले थोड़ा और पीछे चलिए। तारीख 31 अक्टूबर साल 1984, एक सफदरजंग रोड। यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आवास है। सुबह सुबह इंदिरा गांधी डॉक्यूमेंट्री मेकर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देने की तैयारी में है। उस वक्त करीब 9:15 बजे होंगे। पीटर इंदिरा गांधी के आवासीय परिसर के रिहायशी बंगले एक अकबर रोड पर इंतजार कर रहे थे। इंदिरा फटाफट एक सफदरजंग रोड बंगले से एक अकबर रोड के लिए निकली। यह वही बंगला है जहां इंदिरा गांधी लोगों से मिलने जुलने का काम करती थी। इंदिरा गांधी अभी गेट तक भी नहीं पहुंची थी कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी और तभी बेअंत सिंह दूसरे सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह पर चिल्लाकर उसने कहा कि देखते क्या हो, गोली चलाओ। इतना सुनते ही सतवंत सिंह भी हरकत में आया। उसने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन निकाली और जमीन पर गिरी इंदिरा गांधी पर फायरिंग शुरू कर दी। इतने में वहां दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल इंदिरा गांधी को बचाने के इरादे से आगे बढ़े और तभी सतवंत ने बंदूक की नोक रामेश्वर दयाल पर तान दी और पूरी खोल खाली कर दी। ये सब कुछ बहुत झटपट हुआ। गोलियों की आवाज से फौरन सुरक्षाकर्मी जो बाकी थे वो भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को पकड़ लिया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन दोनों ने सरेंडर किया था, लेकिन बाद में बेअंत सिंह पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश करने लगा और फिर वहीं पर ढेर कर दिया गया। इंदिरा गांधी को फौरन एम्स लाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने इंदिरा गांधी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उधर आनन फानन में राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और लगभग 2:15 बजे एम्स से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया जिसमें लिखा था कि इंदिरा गांधी नहीं रही। इधर आनन फानन में राजीव गांधी ने देश की कमान संभाली तो उधर देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सिख दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों का कत्लेआम दिल्ली ने देखा। यूं समझिए कि कुछ दिन तक दिल्ली में मौत का तांडव हुआ और तब राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तब जमीन थोड़ी सी हिलती है। इधर दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। बेअंत सिंह की मौके पर ही मौत के बाद पकड़े गए सतवंत सिंह के अलावा 2 और लोगों को दिल्ली पुलिस ने अगले 3 दिन में गिरफ्तार किया। इसमें एक बेअंत सिंह का रिश्तेदार केहर सिंह और दूसरा इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता बलवीर सिंह था। इसके बाद इंदिरा गांधी हत्याकांड में इन तीनों सतवंत सिंह, केहर सिंह और बलवीर सिंह पर मुकदमा चला। मुकदमे में सुनवाई के दौरान का एक किस्सा बाद में मीडिया के सामने आया और मीडिया से इस किस्से को साझा करने वाले डॉक्टर थे एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर टीबी डोगरा। टीबी डोगरा ने कहा, मुझे 2 अन्य विशेषज्ञों के साथ इंदिरा गांधी के शव का पोस्टमार्टम करने के काम में लगाया गया था। इसी कारण मैं मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुआ था। जब मैं कोर्ट परिसर के शौचालय में गया तो वहां सतवंत सिंह से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सतवंत सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुझसे पूछा, माफ करो डॉक्टर साहब, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, ये बताओ उन्हें कितनी गोलियां लगी थी। इस पर मैंने सतवंत सिंह को कोई जवाब नहीं दिया था। केस चूंकि हाई प्रोफाइल था, निचली अदालत में तीनों को फांसी की सजा हुई, लेकिन फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते इस पूरे मामले से बचाव पक्ष की ओर से राम जेठमलानी, पीएन लेखी और आरएस सोढ़ी जैसे वकील पेश होने लगे। बड़े वकीलों के सामने आने से मामला थोड़ा और खिंचने लगा। कई बार ऐसी कानूनी दलीलें आईं कि फांसी की सजा को टालना पड़ा। एक बार तो सबूतों के अभाव में बलवीर सिंह को बरी तक कर दिया गया। इसके बाद बाकी बचे सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी होनी थी। ब्लैक वारंट तक जारी हो गया था, लेकिन फांसी टल गई। ब्लैक वारंट का मतलब होता है कि फांसी देने की कानूनी जो प्रक्रिया उसका आखिरी मौका, यानी कि इसके बाद एक तरीके से ब्लैक वारंट वो कानूनी मुहर होती है जिसके बाद अब फांसी होनी होती है। लेकिन इसके बाद भी फांसी टल गई और फिर टलते टलते तारीख आई 6 जनवरी साल 1989 सुबह के 6 बजे इन दोनों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। और इसके ठीक 9 महीने बाद देश में 9वें आम चुनाव का बिगुल बजा। वीपी सिंह ने बोफोर्स कांड को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था। पूरे देश में राजीव गांधी के विरोध में लहर बनने लगी थी।
लेकिन पंजाब में राजीव गांधी के विरोध में जो हवा बह रही थी, उसके पीछे बोफोर्स कांड नहीं बल्कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तानी भावना और सिख विरोधी दंगे थे। अकाली दल बादल ने इस चुनाव से खुद को अलग रखा, लेकिन जेल में बंद सिमरनजीत सिंह मान की अध्यक्षता में एक नई पार्टी पंजाब के लोकसभा चुनाव में उतरी। नाम था शिरोमणि अकाली दल मान। जनता दल के टिकट पर जालंधर से चुनाव लड़ रहे इंद्र कुमार गुजराल की सीट छोड़कर बाकी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर मान ने उम्मीदवार उतारे। तरन तारण से वो खुद चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली सीट थी रोपड़ और बठिंडा। सिमरनजीत सिंह मान ने रोपड़ से इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह की पत्नी बिमल कौर को टिकट दिया और वहीं बठिंडा से बेअंत सिंह के पिता सुच्चा सिंह को। सुच्चा सिंह 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते और बिमल कौर करीब 2 लाख वोटों से चुनाव जीती और चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची। दिल्ली यानी देश की संसद, यानी वो जगह जहां पर देश को चलाने के कायदे कानून बनाए जाते हैं। भारतीय राजनीति में कुछ भी संभव है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।